तो आप पेइंग गेस्ट रहना चाहते हैं? जी हाँ सर। आप अकेले हैं क्या? जी नहीं, बीवी और बच्चे भी हैं। इस वक्त मैंने उन लोगों को गांव भेज दिया है। वैसे मैंने अपना एक फ्लैट बुक किया हुआ सर। अच्छा, जब वो मिल जाएगा तभी उन लोगों को बुलाऊंगा। मुझे सिर्फ 1-2 महीने के लिए आपके यहाँ जगह चाहिए। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? मलाड में। मैंने 11 महीने के लिए लीज पर मकान लिया हुआ था। टाइम भी पूरा हो गया और मकान मालिक भी फॉरेन से वापस लौट आया, सो मैंने मकान खाली कर दिया सर। बंबई में लीज बेसिस पे अगर जगह मिल जाए तो लोग तो छोड़ते ही नहीं। आप तो बहुत भले आदमी हैं। सर, आखिर शराफत भी तो कोई चीज होती है। आप काम क्या करते हैं? एक छोटी सी ट्रैवलिंग एजेंसी है। अच्छा, एजेंसी क्या, बस किसी के ऑफिस में टेबल रखने की जगह ली हुई है। दिन रात मेहनत करके अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में लगा हुआ हूँ। इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता। जी हाँ सर। सर, आपके यहाँ मुझे जगह मिल जाएगी ना? क्यों भाई शारदा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। सोमनाथ, ये लो, मैंने सब्जी काट दी है, इसे खूब अच्छी तरह से धोना, कहीं मिट्टी न रह जाए। मैं देती हूँ। अच्छा, बनिए ने चने भी कैसे दे दिए, लगता है घोड़े के खाने के चने दे दिए, पकते ही नहीं है। अरे राकेश जी, आप क्या बात है, इतनी जल्दी आ गए? कुछ न पूछिए बहन जी। परेशान दिखाई दे रहे हो, बैठो बैठो। जी। क्या बात है राकेश, तुम इस तरह चुप क्यों हो? अजी साहब, कुछ न पूछिए। पहले मकान हाथ से गया और अब ऑफिस। क्यों, क्या हुआ? ऑफिस की छत गिर गई, सारा ऑफिस उलट पुलट हो गया। अब मैं काम कैसे कर सकता हूँ? अभी अभी तो मैंने अपना बिजनेस शुरू ही किया था कि ऊपर से ये मुसीबत। भगवान जाने मेरे इस बिजनेस का क्या होगा। आप कोई कारीगर लगवाकर छत बनवा क्यों नहीं लेते? कुछ दिनों की तो बात है। कुछ दिन नहीं बहन जी, कम से कम 1 महीना लग जाएगा। और इस 1 महीने में मैंने अपना जितना बिजनेस एस्टेब्लिश किया था सब खत्म हो जाएगा। 2 दिन बाद मुझे एक टूर भेजना था, अब तो वो भी नहीं भेज पाऊंगा। किस्मत के आगे किसका बस चलता है। आप परेशान मत होइए। अगर आपको सिर्फ एक टेबल जितनी ही जगह चाहिए तो इसी कमरे में किसी कोने में आप अपना टेबल लगा लीजिएगा। आप जैसे लोगों की वजह से ही आज दुनिया में शराफत बाकी है। समझ में नहीं आता कैसे आपका धन्यवाद करूं। अरे नहीं, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। इंसान ही इंसान के काम आता है। माधवराव गोविंद राव फड़के। हाँ, मेरा ही नाम फड़के साहब। ये लो, पूरे 7,000 है। अब तो मुझे दुबई में नौकरी मिल जाएगी ना? हाँ जरूर, क्यों नहीं मिलेगे। पूरे 5,000 रुपया महीना तनख्वाह है। हाँ, 5,000। हाँ, परसों जाने के लिए तैयार रहना। हाँ। ये लो पासपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, साइन करो। हाँ, करता हूँ जी। चलो शाबाश, हिल जाओ, हिल जाओ। 5,000 दुबई, 5,000 दुबई, 5,000 दुबई, 5,000। अंदर कहाँ जा रहे हो? लाइन लगी हुई है, चलो लाइन में खड़ा हो जाओ। क्या आदमी है। अब क्या घर के मालिक का भी घर के अंदर जाने के लिए लाइन में खड़ा रहना होगा क्या? बेचारा घर का मालिक, शक्ल तो देखो इसकी। लाइन में खड़ा हो जाओ। मेरे को मंडलवाद बोलता है। अभी मैं तेरे को बताता हूँ ठीक तरह से। तेरा सिस्टम ठीक करता हूँ, ठहर जा। अरे समझते क्या हो, मैं तुम लोगों का सिस्टम ठीक कर दूंगा। अभी मैं मेरे मालिक को बताता हूँ। हाँ, देख लेना क्या होता है। ये क्या सोमनाथ, सब्जी लेके सीधे ऊपर ही आ गए? रसोई का रास्ता भूल गए क्या? रसोई का रास्ता नहीं बोला मालकिन, लेकिन अपने घर का रास्ता ही बंद कर दिया गया है। अरे किसने बंद कर दिया रास्ता? ये अपने नए पेंगे ने। क्या कहते हो? क्या कहते हो नहीं मालकिन, अनुभव करके आया हूँ। अरे रास्ते के साथ साथ आवाज भी बंद कर दी तेरी। क्या हुआ तुम्हारी आवाज? अरे मालिक, मैं घर में आ रहा था तो एक आदमी मुझे कहता है, किधर जा रहा है? अंदर जा रहे हैं तो लाइन में आ जाओ। अब मुझे अपने घर में आने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा क्या? चल बाबा चल, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। अरे हो क्या रहा, मुझे तो बोलता तुम बंडलबाज हो। देखिए क्या देखते मालिक, मालिक देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, ये सब क्या हो रहा है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राकेश जी सर, एक मिनट इधर आइए। जरूर सर। मिस्टर राकेश, ये सब क्या हो रहा है? हमने तो सोचा था कि आप लोगों के लिए टूर अरेंज करते हैं, लेकिन आपका बिजनेस तो विदेश में लेबर सप्लाई करने का है। मेरा बिजनेस गैर कानूनी नहीं है सर। सच बात तो यह है कि मैं तो देश की सेवा कर रहा हूँ सर, अपने मुल्क से बेरोजगारी दूर कर रहा हूँ। आप मेरी ईमानदारी पे शक न कीजिए। मैं आपकी ईमानदारी पे शक नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं। ठीक है सर, अगर आपको पसंद नहीं तो मैं ये बंद कर देता हूँ, लेकिन मुझे 1-2 दिन का समय तो दीजिए। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, उसके हिसाब से मुझे परसों कुछ लोगों को बाहर भेजना है। मैं वादा करता हूँ सर, उसके बाद मैं ये बिजनेस हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ठीक है, आप मुझ पे भरोसा रखिए सर। आखिर शराफत भी तो कोई चीज होती है। चलो जल्दी करो। ठीक है? सोमनाथ, ये घासलेट की लाइन, मेरा मतलब है ये लाइन किस चीज की है? ये विदेश जाने के लिए लाइन लगी हुई है। विदेश? अपनी अपनी किस्मत बदलने के लिए। चंपकलाल जी, मेरे मन में भी एक विचार आता है, कहूँ? हो बोलो ना, तुम भी अपनी किस्मत विदेश जाकर क्यों नहीं बदल लेते? ओह, विदेश, किस्मत, पैसा, बंगला, गाड़ी, लंदन, रोम, पेरिस, इटली, गोभी, गाजर का हलवा। 50,000। 1, 2, 3, 4, 5। आ रहा हूं। जी, मेरा नाम चंपकलाल है। मैं कृष्णकांत जी का पड़ोसी हूँ, सामने रहता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए चंपकलाल जी, आइए। बैठिए। थैंक यू साहब, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है। थैंक यू। क्या आप मेरा छोटा सा काम करेंगे? काम क्या है? जी, मैं भी विदेश जाके बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ। ओह, जाइए, जरूर जाइए। पर साहब, विदेश जाने के लिए आपको सिर्फ 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। 10,000? हाँ। अजी, क्या कमाल की बात करते हैं आप मुझसे पैसे लेंगे? अजी, हम दोनों भले आदमी हैं, भले आदमी किसी से पैसे नहीं लेते। अब भी कमाल की बात करते हैं? अजी साहब, आखिर बिजनेस तो बिजनेस ही होता है ना? है? आप खुद ही सोचिए कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? घोड़ा घास? वो मैं समझ गया, लेकिन फिर भी कुछ तो। चलिए ठीक है, पड़ोसी होने के नाते मैं आपको कुछ रियायत दे सकता हूँ। मैं आपका काम सिर्फ 5,000 में कर दूंगा। आखिर शराफत भी तो कोई चीज होती है। 5,000? हाँ। लेकिन नहीं, मैं इससे और कम नहीं कर सकता। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ, सोचिए, जाइए। चंपकलाल जी, जरा जाते जाते दरवाजा बंद कर दीजिएगा। अच्छा। कौन आ गया? अंदर आ जाइए। बाबूजी, आप मेरा एक काम करेंगे? क्यों, तुम भी विदेश जाना चाहते हो? नहीं, मैं तो अपने देश में ही खुश हूँ। लेकिन वो चंपकलाल को आप जरूर विदेश भेज दीजिए। अगर कोई भी देश उसे रखने के लिए तैयार ना हो तो जंगल में या रेगिस्तान में भेज दीजिए, मगर उसे भेज दीजिए आप यहाँ से। जरूर भेज दूंगा। और कोई काम बताओ। और कोई काम नहीं बाबूजी, आप बहुत अच्छे हैं। आपके लिए खड़ा चम्मच चाय लेके आऊं? खड़ा चम्मच? हाँ, चाय के अंदर मलाई डाल के उसमें चम्मच डालो तो चम्मच खड़ा रहता है, उससे खड़ा चम्मच चाय बोलते हैं। ओह, नहीं,
थैंक यू। आप चिंता मत कीजिए, मैं मालिक से बात करूंगा, वो आपसे किराया भी नहीं लेंगे। अच्छा? लेकिन वो चंपकलाल को कहीं न कहीं भेजने का भूलिएगा मत। नहीं बोलूंगा। देयर इज नो सिस्टम चंपक का। पैसों के बदले में जेवर चलेंगे? इस वक्त मेरे पास सिर्फ यही है। दरअसल सारा पैसा मेरा बिजनेस में फंसा हुआ है। लेकिन ये जेवर तो 3,000 रुपए से ज्यादा के नहीं होंगे। आहिस्ता बोलिए। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे विदेश भिजवा दीजिए। अमेरिका मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है, अगर आप और पैसे नहीं दे सकते हैं तो उसके बदले में आपको मेरा ही काम करना होगा। मुझे कुछ क्लाइंट्स लाकर देने होंगे और बाकी का पैसा मैं आपकी कमीशन में एडजस्ट कर दूंगा। हो, ये काम तो मैं कर सकता हूँ। आप किसी को बताइएगा मत। दरअसल मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया है। जिस दिन उसे पता चलेगा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वो हैरान रह जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा, थैंक यू, वेलकम। तुम्हारी बीवी क्या, सब हैरान रह जाएंगे चंपकलाल। बस ग्राहक ढूंढो तो मेरा काम सस्ते में। अरे पहला ग्राहक मिल गया। सोमनाथ दी ग्रेट। तू यहाँ रसोई घर में कैसे आ गया? पैदल चलकर। लेकिन क्यों आए? अरे बहुत जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम और मुझसे? हाँ। अरे सोमनाथ, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे लिए अच्छा सोचते हो। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम करूं। मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा भी हूँ वैसे ठीक हूँ। खाक ठीक हो। अरे सोमनाथ, मैं नहीं चाहता कि रोटियां पकाते पकाते जिंदगी भर तुम्हारे बाल आटे की तरह सफेद हो जाएं। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि तुम भी विदेश चले जाओ। वहां पर 5 से 7 हजार रुपए की तनख्वाह मिलेगी। मेरी राकेश बाबू के साथ अच्छी दोस्ती हो गई है। तुम कहो तो मैं तुम्हारा काम सस्ते में पटा दूं। क्यों, तुम नहीं जा रहे हो? अरे मैं तो जा ही रहा हूं। तो फिर मुझे क्यों ले जाना चाहते हो वहां भी उधार मांगने के लिए? अरे सोमनाथ, अरे मैं तुमसे छुटकारा पाने के लिए चाहता हूँ और तुम मुझे साथ में घसीटना चाहते हो। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? अरे बेवकूफ नहीं हो तो और क्या हो। कुछ लोग तरक्की करना ही नहीं चाहते। खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया। खैर, अब कोई दूसरा ग्राहक ढूंढना पड़े। चंपकलाल, दूसरा ग्राहक मेरे दिमाग में है। अरे बताओ, अरे बताओ। ऐसा करो, तुम तुम्हारी बीवी को साथ में ले जाओ। लेकिन तुम जाना। हाँ मैं जाऊंगा, तुम जरूर जाना। चुप। सिस्टम से जाना। 7, 8, 9, 10। हमारे पास लाख रुपए इकट्ठा हो गए। लेकिन उस्ताद, कल एयरपोर्ट पे क्या होगा? अरे हमें उससे क्या, हम कौन सा तमाशा देखने के लिए वहां होंगे? उन लोगों को अपनी मुश्किल खुद हल करने दो। अगर किसी ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो? जब तक पुलिस यहाँ आएगी तब तक हम चंपत हो चुके होंगे और पुलिस की हथकड़ी होगी उस कुत्ते के हाथों में, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसके घर में हुआ है। क्या बात है उस्ताद, मान गए। तुम ही बड़े कमाल की चीज हो भाई। इस दफा तो हम साफ साफ बच निकले। तो ठीक है, जल्दी से जाओ और किसी 5 स्टार होटल में कमरा बुक करो ताकि इस मेहनत की कमाई का मजा तो लूट ले। जाओ जाओ। शारदा, ये शोर सुन रही हो? सोमनाथ, मालकिन, जरा बाहर जाकर देखो तो ये शोर कैसा है। शोर है। मालिक, बहुत से लोग अपने घर की तरफ आ रहे हैं और उनके साथ पुलिस भी है। लेकिन वो सब लोग हमारे घर की तरफ क्यों आ रहे हैं भाई? मालिक कुछ भी कहिए, मेरा सिस्टम ये कहता है कि दाल में कुछ काला है। जाओ दरवाजा खोलो। नहीं, आज का दिन मालिक मुझे दरवाजा खोलने के लिए आप मत कहिए। ओहो, अच्छा बाबा मैं ही खोलता हूँ। खोलता हूँ भाई। हाँ ये इंस्पेक्टर आइए। जी नमस्ते। नमस्कार। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ आइए, बैठिए ना। कहिए, कैसे तकलीफ की? कृष्णकांत जी, आपके घर में कोई ट्रैवलिंग एजेंसी है? जी हाँ इंस्पेक्टर, हमारे पेइंग गेस्ट मिस्टर राकेश ने कुछ दिनों के लिए अपना ऑफिस यहाँ शिफ्ट किया था।
जरा उन्हें बुलाइए। वो तो सुबह से बाहर गए हुए हैं और अभी तक लौट कर भी नहीं आए। और अब लौट कर आएंगे भी नहीं। उसे बाहर निकालिए, उसने हमें धोखा दिया है। मेरा पैसा खाया, मेरा 7,000। ये सब क्या है? मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। कृष्णकांत जी, आपके पेंगिश ने बहुत से लोगों से यह कहकर पैसा लिया है कि वो उन्हें विदेश में नौकरी दिलवाएगा, लेकिन वो उनके पैसे और पासपोर्ट लेके फरार हो गए। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है। केवल जेल में रखे। अरे पकड़ लीजिए, अरे मुझे बचाइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाइए। इंस्पेक्टर साहब, ये भी उसी का आदमी है, पकड़ लीजिए इसे। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ये सब अपनी कमीशन कमाने के लिए किया था। इंस्पेक्टर साहब, उसने मुझे अमेरिका भेजने का वादा भी किया था। वो मेरी बीवी के जेवर भी लेकर भाग गया। इंस्पेक्टर साहब, कृष्णकांत जी, उस आदमी ने हर किसी को धोखा दिया है और इसके लिए आपके घर का इस्तेमाल किया। लेकिन इंस्पेक्टर, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम लोग तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहते थे। मैं माफी चाहूंगा, इस वक्त आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? ये तो कुछ कमाल हो गया। कमाल? क्या हुआ? हमारे बारे में इस पेपर में कोई भी न्यूज नहीं है। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है यार। इसका मतलब किसी ने पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं करवाई। वाकई ये तो कमाल हो गया। ये लो। अरे उस्ताद, असली कमाल तो ये है, ये राकेश ट्रैवलिंग एजेंसी। कंपनी में अचानक हड़ताल के कारण हमें अपनी कल दुबई जाने वाली उड़ान रद्द करनी पड़ी। इस असुविधा के लिए हम अपने उम्मीदवारों से क्षमा चाहते हैं। अब ये उड़ान अगले महीने की 10 तारीख को रवाना होगी। 10 तारीख को क्या चक्कर? इस 1 महीने का पूरा खर्चा उम्मीदवारों को एजेंसी देगी। विशेष नोट, कंपनी में हुई हड़ताल की वजह से नए उम्मीदवार भी चाहिए, इसलिए नीचे लिखे पते पर तुरंत संपर्क करें। चंपक लाल। यार, मैं तो इस चंपक लाल को महा बेवकूफ समझता था, मगर वो तो बड़ा होशियार निकला। कभी कभी ऊपर से बेवकूफ लगने वाले लोग अंदर से बहुत होशियार होते हैं। ये तो तुम्हारा भी उस्ताद निकला। तुमने तो 1 हफ्ते में 1 लाख रुपए बनाए ना। इसके पास तो पूरा 1 महीना है, न जाने कितने लाख रुपए बना लेगा। हाँ, लेकिन ये हमारा आइडिया है। वो इस पैसे को अकेले नहीं खा सकता, उसे हमारा हिस्सा देना होगा। लेकिन वो ये पैसा देगा कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। आखिर शराफत भी कोई चीज है। अरे भाई, एक बार कह दिया कि आपका काम हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, अरे मुझे और भी बहुत से क्लाइंट्स को देखना है। 120 क्लाइंट्स के तो एडवांस भी आ चुके हैं। हाँ, तो ठीक है, आप ऑफिस में आकर बात कीजिए। कहिए, कैसे आना हुआ? हमसे पूछता है कैसे आना हुआ? बैठिए। चंपक लाल, मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या चला गया, तुमने तो मेरा सारा बिजनेस ही हड़प कर लिया। मगर मैंने तो सोचा कि आप लोग अपना बिजनेस बंद करके चले गए। आप भी कमाल करते हैं। अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस हम कैसे बंद कर देते? ये सरासर धोखा है चंपक लाल। हम कोर्ट में जाएंगे। आखिर शराफत भी कोई चीज होती है। हाँ, बिल्कुल है। अगर शराफत नहीं होती तो इस वक्त आप दोनों जेल में बंद होते। ये तो चंपक लाल का कमाल है कि आप लोग अभी बच गए। लेकिन चंपक लाल, पैसे भी तो तुम ही बना रहे हो। तुम्हें हम दोनों को हिस्सा देना होगा। हाँ। हिस्सा तुम्हें दे दूं, जो मेरी बीवी के जेवर लेके भाग गए? ठीक है, ये लो तुम्हारी बीवी के जेवर। अब बिजनेस की बात करो। बिजनेस की बात करने के लिए मुझे अपने पार्टनर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। पार्टनर? कौन है तुम्हारा पार्टनर? अभी मिलवा देता हूं। पार्टनर जी आइए। क्लाइंट्स आए हैं, जरा बिजनेस की एडवाइस लेनी है आपसे। कहिए राकेश बाबू। कृष्णकांत जी, आप? प्रोफेसर साहब आइए, बैठिए।
दारू में कुछ काला नजर आता है। निकल लो यहाँ से। अरे जा कहाँ रहे आप लोग? आपके रिश्तेदार भी आपसे मिलने आए हैं, उनसे तो मिल लो। राकेश बाबू जी, इन लोगों ने दिन रात मेहनत कर कर एक एक पैसा इकट्ठा किया ताकि अपना भविष्य सुंदर बना सके, और आप इन्हीं का भविष्य बिगाड़ कर जा रहे हैं। हवलदार, तुम मेरे को हक कर दो। राकेश बाबू, दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाला खुद ही उसमें गिरता है। राकेश बाबू, इसे तो वापस करते जाइए, इसमें गरीबों का पैसा है। आखिर शराफत भी कोई चीज है, हाँ?